नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मुकुल इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हिंदी मात्राओं को यूज़ करके हम हिंदी में शब्दों का निर्माण करते हैं। तो सेम उसी प्रकार से इंग्लिश में हम दोस्तों किस प्रकार से किन मात्राओं का यूज़ करके हम हिंदी में किसी भी नाम का हम ट्रांसलेट करते हैं, किसी उसका मीनिंग निकालते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए EIOU होता है, तो उन्हीं का निर्माण कर किसी भी शब्दों का हम अच्छे से उसका मतलब मीनिंग लिख सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि हम किसी भी नाम को हम उसका मीनिंग सही से नहीं लिख पाते हैं। जब कोई कहता है यार भाई इसका मीनिंग थोड़ा लिख दो, तो नहीं लिख पाते हैं। तो दोस्तों हम जब मेन पर्पज़ वही है कि आज हम जब इसको हम अध्ययन कर लेंगे तो किसी भी नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी गांव का नाम हो, किसी भी प्लेस का नाम, पूरा मतलब जो भी कितना हो बड़ा नाम हो उसका आप इंग्लिश में मीनिंग अच्छे से लिख पाओगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। हमने कुछ लाइन्स है जिसको हमने रूल का नाम दे दिया, यही लिखा हुआ है, बल्कि अ आ इ ई उ बड़ा उ आदि, ये मतलब ये जो हमारे क्या है, ये हिंदी के क्या है, स्वर हैं आदि। इन्हीं सभी मात्राओं को के लिए AEIOU आदि अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो मान लीजिए हिंदी में ये हमारा स्वर हो गया। अब उन्हीं का जब हमारा इंग्लिश में जब हम लोगों ने अध्ययन करना जब शुरुआत हुआ था, तो इन्हीं को इंग्लिश में मतलब लिखने के लिए इन 5 स्वरों को चुना गया ताकि यही हमारी क्या है, मात्राओं को काम कर सके इंग्लिश में। तो दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं, ये मान ली हिंदी के स्वर हैं और इन्हें हमें इंग्लिश के स्वर कहते हैं। दोस्तों हम देखें किस प्रकार से ये निर्माण हो रहा है, किसी भी शब्द का, किसी भी अक्षर का हम मतलब किस तरह से उसका मीनिंग निकाल पाएंगे, किस तरह हम किसी भी नाम का, किसी भी स्थान, किसी भी मतलब बड़े से छोटे नाम का हम उसको इंग्लिश में उसका हम नाम मतलब लिख पाएंगे, मतलब किसी मात्राओं की सहायता से, इंग्लिश मात्राओं की सहायता से, मतलब इंग्लिश की मात्रा कह देते हैं। ठीक है, अब ये किसका मात्रा है? अ का तो मात्रा मतलब नहीं होता, वो खुद में ही एक मात्रा होता है। वह अ और आ का मात्रा क्या होता है? ये आ होता है। अब उसका इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या होता है? ए होता है, जो हमारा स्वर क्या है, पहला अक्षर है। ठीक है, तो ये क्या है? ए। अब देखेंगे इसका जैसे एग्जाम्पल देखेंगे किस तरह ये निर्माण हो रहा है, किस तरह यूज हो रहा है। ठीक है, किस तरह प्रयोग हो रहा है। देखेंगे राम क्या है? राम, आ की मात्रा लगा हुआ है। तो इसमें हम पढ़े हैं अभी कि इसमें क्या है, ए लगा हुआ है। तो हम इसका यूज कर किस तरह लगाएंगे? RAM, ये क्या हो जाएगा? राम, RAM। इसी प्रकार देखेंगे काम, KAM, काम। ऐसे ही मान लीजिए बहुत सारा अगर नाम दे दे आपको, मतलब आ की मात्रा का यूज करके बनाने के लिए, तो आप आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? छोटी का मात्रा है, तो छोटी का मात्रा है तो आई। ठीक है, अब जैसे अभी इसका किस तरह उपयोग करेंगे, किस तरह हम इसको लिखेंगे? छोटी का मात्रा जहां कहीं भी लिखा होगा तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? छोटी का मात्रा आई। कहीं कहीं पे भी नहीं, मतलब हर जगह ही यूज होता है, आई का ही यूज होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है? अमिता लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अमिता में क्या लिखा? अ का मीनिंग क्या होता है? ए होता है, और आ का भी मीनिंग क्या होता है? ए होता है। तो AMI, आई लगा हुआ है, क्या आ लगा हुआ है, आई लगा हुआ है। छोटी ई की मात्रा क्या लगी है? आई लगी हुई है। ठीक है, और ये क्या लगा है? TA, ता का मीनिंग आ की मीनिंग क्या है? यहाँ पे हम देखें ए आ रहा है, तो क्या हो गया? अमिता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? सरिता, तो सरिता लिखा हुआ है, तो क्या? तो सरिता। ये जस्ट क्या है कि इसमें सरिता, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी यार ए लगा, यस के साथ ए लिखा हो, तो ये भी आ का मात्रा होना चाहिए। जनरली जब आप धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ ए का यूज़ करना है, कहाँ आई का यूज़ करना है, कहाँ डबल ई का यूज़ करना है। तो धीरे धीरे अभी हम लोग सीख रहे हैं अभी। तो ठीक है, तो हम लोग देखेंगे किस कहाँ यूज़ होगा। तभी क्या है? सरिता। तो सरिता में आई का, छोटी का मात्रा आई यूज़ किया हुआ है, टी के साथ ए, ता का ये TA। तो ये हुआ हमारा सरिता। आगे हम बढ़ते हैं। अभी क्या है? बड़ी का मात्रा। बड़ी के मात्रा में हम दोनों यूज करते हैं, आई भी यूज कर सकते हैं और डबल ई भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बड़ी की मात्रा में आई यूज करते हैं और बड़ी ई का मात्रा यूज करते हैं। जब हम और मतलब अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे और इंग्लिश को हम लोग सीखेंगे, तो ये सारी चीज़ हमको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। हमको घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हमें सीखते आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो अब ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? सीता। अब सीता में देखो, अच्छा इसमें तो आई का यूज हुआ है भाई। तो ये क्या है ना कि जब हम लोग सीखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि क्यों ये यूज हुआ है। सीता। ठीक है ना, तो सीता में क्या है? ITA। ओके, गीता। अभी रीजन्स बहुत हैं, क्या है अभी मतलब और सारी चीज़ों को मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि आपको और अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो इसको और डीप में समझेंगे। ठीक है, कि कहाँ कैसे यूज हुआ है। अब गीता में क्या हुआ है? GEETA, गीता। अब मान लीजिए ये भी सीता और गीता दोनों में क्या है?
बस थोड़ी सी डिफरेंस है। तो यही है, आगे हम लोग बढ़ेंगे समझेंगे। रीता तो RITA, यहाँ पे बड़ी है तो यहाँ पर भी छोटी है भाई, बड़ा कन्फ्यूजन है। तो सीता और गीता और रीता, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन भरी सवाल है, लेकिन जब हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे, हमें और भी अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे गीता के साथ में ये डबल का यूज़ क्यों हुआ है और सीता का क्यों यूज हुआ है। तो अभी हम लोग इसको समझते हैं कि किस तरह ये ट्रांसलेट किया गया। ओके, अब देखेंगे हम क्या लिखा है। ऊ का, छोटा ऊ का मात्रा लिखा तो यू, इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग है, यू। ओके, तो यहाँ पे क्या, सुमन, इसमें छोटा ऊ का मात्रा यूज हुआ तो सुमन, SUMAN। अब यहाँ पे ये लिखा है, ये भी एक सुटेबल है, ताकि सु अमन, सुमन, सुमन। यहाँ पे SUMAN। उदय में, उदय, उदय का क्या है, यू। जनरली क्या है, उदय के लिए, उदय की जो मात्रा है यू, यू का यहाँ पे जनरली वैसे ही उदय, यह के लिए यहाँ पे आई लगाया हुआ है। उदय, उदय में तो मान लीजिए वहाँ पर हम लोगों ने कुछ और देखा था, यहाँ पे कुछ और है। तो जो हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अभी ये क्या है, उदय, उदय के लिए UDAI, उदय। ठीक है, अब देखेंगे बड़ा ऊ का मात्रा। बड़ा ऊ में क्या है, यू भी यूज हो जाएगा और डबल ओ भी यूज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। सूरज, सूरज, सूरज में क्या है, SURAJ, सूरज। ठीक है, तो सूरज में क्या यूज हुआ है, यू यूज हुआ है। अब इसका उसका भी देखेंगे कि डबल ओ यू कहाँ है, मतलब प्रसून, प्रसून। तो PRA, ये प्र हो गया, और सून का SOON, प्रसून हो गया। ठीक है, अब जो आगे की मात्रा है हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। दोस्तों, हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि बड़ा ऊ का जो मात्रा था उसमें किस प्रकार से हमने शब्दों का निर्माण किया था और किस तरह हम उसको ट्रांसलेट किए थे। इसमें हम देखेंगे कि जो इसका जो ए का जो इंग्लिश में जो उसका जो वोवेल्स से निकल कर जो उसका मीनिंग आ रहा है वो हमारा क्या है, ई है। अब इससे हम देखते हैं कि किस तरह से हम ए का मतलब जो ए का जो मतलब हिंदी में जो उसका में जो होता है, जो ए का जो अर्थ होता है उसका इंग्लिश में किस तरह निकलता है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि क्या है, हमारा रमेश है, रमेश। तो रमेश के लिए क्या है, RA, र। फिर से मे में क्या है, ई है, क्या लगा है यहाँ पे, मी। मे में क्या है, ई लगा है, ताकि ये किसका अर्थ दे रहा है, ए मतलब ये मतलब मे, रमे। और स का क्या है, S, रमेश। अब इस तरह हम कोई भी नाम आएगा जिसमें ए का मात्रा आएगा उसमें हम ई लगाएंगे और सीधा हम उसका आंसर जानेंगे कि यार हाँ मे मतलब चाहे कोई भी ए का आएगा तो हम उसमें ई लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि रमेश, सुरेश में देखेंगे सु में SURE, इसमें क्या लग रहा है, सुरेश में ये आ रहा है, सूर्य। तो रे में क्या है, RE, सुरेश। तो ये क्या हमारा हो रहा है, सुरेश। तो इसलिए इस तरह हम लोग और भी कितना हूँ ज़्यादा सुरेश चाहे मुकेश चाहे कोई भी आएगा तो उसको हम अच्छे से उसको हम लोग ट्रांसलेट कर पाएंगे। किसके माध्यम से, इसमें देखिए कौन सा यूज हुआ है, एस यू में क्या है, छोटा ऊ का मात्रा लगा हुआ है, मतलब छोटा मात्रा का मतलब वोवेल्स में क्या, स्वर में हमारा यहाँ पे यू लगा हुआ है। तो ये क्या होगा, सू हो गया। और यहाँ पे ए का मात्रा लगा तो सूर्य और ये सुरेश। तो ऐसे ही देखेंगे नेक्स्ट में। तो ये अब क्या आ गया, बड़ा मतलब ए का। तो ए का क्या है यहाँ पर, AI, क्या है यहाँ पर, AI है। ठीक है, अब हम देखेंगे कै। अब हम जैसे देखेंगे एग्जाम्पल में कै ई। तो यहाँ पे क्या है, कै क, आई की मीनिंग क्या है, आई का मीनिंग यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कै। उसके बाद के की मीनिंग हम लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं, KEYE। हम लोग अभी पीछे वाले सेक्शन में देखा था, क्या देखा था कि वहाँ पर य की जो मीनिंग थी वहाँ पे आई दे रहा था। ठीक है, मतलब उदय में जो हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे तो ऐसे ही क्या है ना कि जब हम लोग अलग अलग जब डिफरेंट टाइप की जब हम लोग शब्द पढ़ेंगे तो उसका जैसे कि जब प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उसका मीनिंग होता है वो डिफरेंट से आता है, कभी कभी बदल जाते हैं। तो जब हम लोग और डीप में जब अध्ययन करेंगे, जब आगे बढ़ते जाएंगे अपने प्रोसेस में, तो हमें समझ में आता जाएगा हाँ ये किस तरह लगता है किस तरह नहीं लगता है। ओके, तो ये क्या है, KAI, KYE, क्या हो गया, कैकेई। इतना तो आप समझेंगे, आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा कैकेई, ए की जो मीनिंग होती है, ए होती है, किस तरह ये निर्माण होता है। अभी देखेंगे कैथल में क्या है, उसमें कै की मीनिंग क्या है, KI, कै। और थ में क्या है, TH। हमको पता है कि जो हम कॉन्सोनेंट की मीनिंग, थ की मीनिंग क्या है, कैथ। और ल, ये जनरली जो लगता है और की जो मीनिंग देता है ये ताकि सूटेबल अर्थ दे सके, सूटेबल बन सके, इसलिए हम यहाँ पे ए लगाते हैं। यही इसका रीजन है, और भी रीजन्स होंगे जब हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे से, तो हमको और अच्छे से समझ में आता जाएगा। ओके, और हम देखेंगे ओ। हमारा नेक्स्ट क्या है, ओ है। ओ का क्या है, AEIO,
ओ, ठीक है। अब इसमें देखेंगे प्रमोद, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, सारे एग्जाम्पल्स है मेरे। अभी क्या है प्रमोद, तो प्रमोद में क्या है प्र, अभी प्र का क्या है, इसका हम लोग समझते हैं प्र, PRA प्र, इतना का क्या हो गया प्र मो, मो का क्या है यहाँ पे मो, मतलब ओ का है, इसलिए हमें क्या पे प्रमोद, मोद, ठीक है। यहाँ पे तो ये पूरा मिलकर के क्या हो जाएगा प्रमोद, क्योंकि यहाँ पे जो ओ का जो अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा प्रमोद। गोरे, अभी नेक्स्ट देखेंगे गोरे क्या है गोरे, तो गो का क्या है ओ, यहाँ पे किसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ओ, तो गौ का जी का हम जानते ही हैं, गौ का क्या होता है जी होता है, गो हो जाएगा इसका, और आर ई का रे यहाँ से ई का आप लोग यहाँ से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा गोरे, ठीक है। अब उसको हम देखेंगे औ, हमारा नेक्स्ट क्या है औ की हमारी जो इंग्लिश स्पीच मीनिंग इसका है AU, क्या है औ का AU है। देखेंगे किस प्रकार से इसको हम मतलब मीनिंग इसको हम लिख पाएंगे। गौरव, अब यह है गौरव, गौरव का हम लोग किस तरह करेंगे, गौ का होगा जी, औ का होगा AU, आर का होगा RA और व का होगा B, इससे कि ये होता है औ गौरव औ, क्योंकि औ का भी मीनिंग आ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि औ और आ इन दोनों चीज़ का मीनिंग क्या होता है ए होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी सुटेबल के लिए नहीं भी करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर देखें तो इसके हिसाब से तो RAV और RA और VA हम लोग लिख सकते हैं RA और VA, लेकिन नहीं लिखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा सुटेबल नहीं होगा, इसलिए हमारे लिए ये बहुत बेटर है कि हम लोग सिर्फ ये लिख करके और अच्छे से समझ पाते हैं इसको, ओके। अब आता है सौरभ, सौ हो जाएगा और ए सौ AU, सौ RAVH क्या हो जाएगा सौरभ, ठीक है, क्या हो जाएगा सौरभ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा सौरभ हो गया, ठीक है, क्योंकि सौरभ अंग से, जो अंग की जो हमारी मतलब जो मीनिंग होती है, हम लोग पहले भी पिछले लेक्चर्स में हम लोग देखा था AN, उसकी मीनिंग थे क्या थी AN थी। अब इसका हम लोग देखेंगे शब्दों में इसका निर्माण किस तरह और मतलब किस तरह हम इसका ट्रांसलेट करेंगे, ओके। तो अंगद, तो अंगद में क्या है अंग, अ से क्या है अ को हम जानते ही हैं कि ए होता है, और अ से क्या होता है ए होता है। अब उसको हम देखेंगे AN अंग, क्या है अंग का क्या है AN ये हो गया, और गद, गद का क्या है GAD। अभी हम दोनों को मिक्स करते हैं क्या होगा अंगद, क्या हो जाएगा अंगद। अब देखो संगत, वैसे ही क्या है संगत, तो यस से ए संग, संग का यस हो जाएगा, AN का अंग का क्या होगा ANG हो जाएगा संग GAT संगत। तो ये हमें क्या है एक सीखने का एक बेसिक आधार देता है कि हम लोग किस तरह से किसी भी शब्द को एक अच्छे से उसको मतलब मीनिंग से उसको अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है, ताकि गलती भी ना हो और अच्छे से हम लोग लिख पाए। किसी भी नाम में जब हम लिखते हैं तो कभी कभार नहीं पता रहता है हम लोगों को मात्राएं, इंग्लिश की जो मात्राएं, तो हम लोग बहुत सारी मीनिंग्स गलती लिख देते हैं। तो ये हमारी क्या ये आधार है एक बेसिक है, जो हम लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके अच्छे से स्टडी करके हम अच्छे से इसको लिख पाएंगे, ठीक है। अहा, अहा का क्या होता है अहा, इसका क्या मतलब मीनिंग निकलता है जब अहा का जो लास्ट होता है उसका एच मतलब होता है अहा, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रहलाद, प्रहलाद प्रहलाद, प्रह का क्या हो जाएगा RA, ठीक है, प्रह उसके बाद ह प्रहलाद, प्रहलाद। अब इसमें क्या है AH प्रह में क्या अह आ रहा है ना, प्रह मतलब क्या है इसमें ये एच आ रहा है, प्रह या लेडी तो लाद हो जाएगा ये लिख के लिए, और प्रह, तो ये सभी मिलाकर क्या हो जाएगा हमारा प्रहलाद हो गया। वीडियो को एकदम अच्छे से देखिए और उसको समझिए ताकि आप किसी भी शब्द को अच्छे से लिख पाएँ, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि अभी हम लोग जब इंग्लिश सीखना जब शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, ये हमें अक्सर नहीं लिख पाते। हम अक्सर किसी भी का नाम जब लिखते हैं, किसी स्थान का नाम लिखते हैं तो उसमें छोटी छोटी गलतियाँ हम कर देते हैं। तो इसलिए हम जब भी इस वीडियो को पूरी एकदम अंत तक देख लेंगे तो हम एकदम पूरी तरह से कहीं भी कोई भी हमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा, हम और अच्छे से लिख पाएंगे, ओके, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी और आपको बहुत अच्छे से ये आपसे सीखा होगा इस वीडियो से। कहते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई और बहुत अच्छे से आप सीखे होंगे। और ऐसे ही नई नई वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नए नए वीडियो को अपलोड करता रहूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन बढ़ता रहे, आप उसे पाते रहें और मेरी वीडियो को देख करके नई चीज़ें सीखते रहें। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और नए उमंग के साथ। जय हिंद दोस्तों।